बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 35 6 मई, एक्सरसाइज 4.3 पेज 71 फॉर वेडनेसडे। पार्ट नंबर 9 को देखिए स्टूडेंट्स, वो है -5/11 होल क्यूब होल पावर 6। गिवन में लिखो, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन में को, सोल्यूशन में रिपीट करो। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अभी क्या बनेगा, तो इसको देखिए आप, ये क्या बनेगा, यूजिंग अला, वो क्या है, ए पावर m होल n इज इक्वल टू ए पावर m मल्टीप्लाई m। मीन्स पावर के ऊपर जब पावर आता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा, -5/11 3 मल्टीप्लाई 6 पावर, इसका क्या आएगा -5/11 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 6, ये बनेगा। अब क्या आगे बनेगा, -5/11 इज इक्वल टू 3 6 18। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जो ये पावर जो है तो ये सब के लिए है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये अब देखिए, ये माइनस के लिए भी है, 5 के लिए भी है और 11 के लिए भी है। तो अगर माइनस को हम 18 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में आ गया, किस चीज़ में आ गया, प्लस में आएगा। लिहाजा ये जो आपको आंसर देगा, तो ये आपको क्या आंसर देगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 5/11 होल 18 ये आपको देगा। अब हेंस ये इज इक्वल टू हमें लिखा भी है 5/11 होल पावर 18। हेंस इसका जो आंसर हो गया 5/11 होल पावर 18 आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है p/q होल पावर 4 होल पावर 10। क्या में लिखो, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन लिखो, सोल्यूशन में इसको रिपीट करो यूजिंग एला। ओला क्या है, ओला ये है कि पावर के ऊपर जब पावर आते तो पावर पर मल्टीप्लाई होगा, या पावर और m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। मीन्स p/q होल पावर 4 मल्टीप्लाई 10, तो ये पोटेंजा 40 देगा आपको। हेंस p/q होल पावर 4 होल 10 इट विल गिव यू p/q पोटेंजा 40। सो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स ज़रा नोट कर ले, यहाँ मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, कुछ बातें समझा रहा हूँ। ये देखिए ना, जब बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर पावर ऐड होंगे, देखिए ना, बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होंगे, एक बेस ले लो और पावर को पावर से ऐड कर लो। फिर क्या है, जब बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम इसको होल पावर में सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट ला कहते हैं। और जब इस तरह हो कि बेसिस सेम हो ऊपर नीचे, डिवीजन पावर में हो, मींस डिवीजन पावर में हो ऊपर नीचे बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, तो ऊपर वाले पावर से आपने नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। मींस ए में से एक ए ले, फिर क्या होगा a-n, इसको हम कहते हैं कोशेंट ला। फिर उसके बाद है a पावर -m इज इक्वल टू a पावर 1/a पावर m। इस तरह बनेगी, जब यहाँ पे माइनस में तो 1 यहाँ पे a प्लस में आएगा लेकिन 1/am होगा, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट ला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट हो रहा है। क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमें दिया हुआ है। गिवन में रिपीट करो, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन है, सोल्यूशन में रिपीट कर लो। अब क्या है, -4 होल पावर 4 इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि -4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो ये क्या देगा, -4 होल पावर 4, ये आपको देगा 256 और 4 सा 16, 16 4 सा 64, 64 4 सा 256। ये इस तरह मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया हुआ है। तो हेंस -4 होल पावर -4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 256। अब इसके बाद देखिए आप स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, पार्ट सेकंड है, -3 होल पावर 5। गिवन क्या है, -3 पावर 5, रिक्वायर्ड है सिंप्लीफिकेशन, सोल्यूशन में रिपीट कर लो। तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, -3 होल पावर 5 का मतलब है कि -3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो -3 मल्टीप्लाई होल पावर 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। ये भी देखिए मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर पावर
ऑड आ जाए तो ये आपको माइनस में आंसर देगा। अगर यहाँ पावर जो है वो इवन आ जाए तो आपको प्लस में देगा आंसर। तो ये माइनस हो गया, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मैंने करवा भी है। तो हेंस -3 पावर 5 इज इक्वल टू -243 एंड दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो है इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते रहें, क्योंकि ये फिर आगे क्लासेस में काम आएगा। फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि इस तरह अगर हो कि ये क्वोशंट लॉ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस तरह होता है, प्रोडक्ट लॉ किस तरह होता है, और जितनी भी लॉज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं ये किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, वरना नेक्स्ट क्लासेस में फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक ये काफ़ी। थैंक यू।